नमस्कार बच्चों, आपका एक बार फिर से स्वागत है। क्लास 6 आज हम पढ़ेंगे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल और जानेंगे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में हम कौन कौन से टास्क को परफॉर्म करते हैं, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का यूटिलाइजेशन क्या है। तो आइए शुरू करते हैं। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल जो है आपका चैप्टर 5। सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी इंट्रोडक्शन टू एक्सेल। तो एक्सेल के बारे में हम जानेंगे। सबसे पहले हम डेफिनेशन जानेंगे। आपको पहले मैं ब्रीफ में बता देता हूं कि आज के वीडियो में हम लोग क्या क्या जानने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग डेफिनेशन पे बात करेंगे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, और हम लोग ये भी बात करेंगे कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल जो हम लोग पढ़ना चाह रहे हैं ये माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का ही एक पैकेज है, एक एप्लीकेशन है। तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के इसके पहले के एप्लीकेशन में आप लोगों ने देखा होगा कि कोई भी जब हमको टाइपिंग जैसे टास्क को परफॉर्म करना होता था तो हम लोगों ने एमएस वर्ड को यूज किया। तो एक्सेल को हम क्यों यूज करने जा रहे हैं, आज के वीडियो में हम लोग ये भी जानेंगे। साथ ही साथ हम ये देखेंगे कि इसमें जो कुछ टर्म्स हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के, जैसे स्प्रेडशीट प्रोग्राम हो गया, वर्कशीट हो गया, सेल हो गया, एक्टिव सेल, रोज एंड कॉलम्स, सेल एड्रेस, सेल रेफरेंस, इन सब के बारे में भी हम जानेंगे और कैसे हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को स्टार्ट कर सकते हैं अपने कंप्यूटर में। तो ये सारी चीज़ों को हम जानेंगे। फिर एक्सेल विंडो, और आपके चैप्टर को एक्चुअली मैंने 2 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। पहले पार्ट में इतने कंटेंट है, दूसरे पार्ट में हम लोगों ने फिर थोड़ा सा एडवांस कंसेप्ट को रखा हुआ है कि बाद में मैं दूसरा जब वीडियो बनाऊंगा तो उस एडवांस कॉन्सेप्ट को समझाऊंगा। लेकिन एडवांस कॉन्सेप्ट को समझने से पहले आपको ये फर्स्ट पार्ट का कॉन्सेप्ट समझना होगा। तो एक्सेल विंडो में फिर बाकी चीज़ों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले शुरू करते हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। तो सबसे पहले आपके दिमाग में होगा कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल है क्या। तो बच्चों, सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि आप लोग के पास मैथमेटिक्स की कॉपी होती थी, कुछ इस तरह की कॉपी होती थी। कभी भी आपकी कॉपी अगर लाइनिंग वाली आ जाती थी उसे हिंदी की कॉपी बोलते थे, और 4 लाइन वाली जो आती थी उसे इंग्लिश की कॉपी बोलते थे। और जब ऐसी कॉपी आती थी उसे मैथ्स की कॉपी आप लोग बोलते थे। मैथ्स की कॉपी क्यों बोलते थे? क्योंकि उस पर आप लोग कैलकुलेशन करते हैं, उस पर ऐसे ऐसे जैसे मल्टीप्लिकेशन करते हैं, टेबल लिखते हैं, तो ऐसे टास्क मतलब मैथमेटिकल ऑपरेशन से रिलेटेड टास्क परफॉर्म करते हैं। मतलब कोई ना कोई आप उस पर मैथमेटिक्स का ही कोई क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो इसी तरह से माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को भी डिज़ाइन किया गया ताकि आपके मैथमेटिकल इक्वेशंस को सॉल्व कर सके, मैथमेटिकल प्रॉब्लम को आपको सॉल्व कर सके। तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का भी यूज किया गया है आपके बिल्स को जनरेट करने के लिए। जब जैसे आप लोगों ने देखा होगा मार्केट में कोई भी सामान परचेज करते हैं, बिग बाजार में चले जाते हैं तो आपका एक बिल निकलता है। तो बिल क्या है? एक रिपोर्ट है। एंट्री कैसे होती है? माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के फॉर्मेट में ही होती है, और जब एक बार एंट्री हो जाती है तो रिपोर्ट निकल जाती है। तो उसी को हम माइक्रोसॉफ्ट की इम्पोर्टेंस बताते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की इम्पोर्टेंस यही है, उसे हम यूज करते हैं हर जगह। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल जहाँ जहाँ भी कैलकुलेशन होता है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल ही यूज होता है। तो सबसे पहले जानेंगे डेफिनेशन। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल इज अ स्प्रेडशीट प्रोग्राम। सबसे पहले तो जानिए ये एक सॉफ्टवेयर है, क्योंकि कंप्यूटर में 2 चीज़ें होती हैं, आइदर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। तो हार्डवेयर ये तो हो नहीं सकता है क्योंकि हम इसे टच करते हैं। तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल ऐसा कोई टच करने वाली चीज़ नहीं है, ये हमारी स्क्रीन पर डिस्प्ले होता है। तो ये क्या एक तरह का सॉफ्टवेयर है। और सॉफ्टवेयर क्या होता है? प्रोग्राम होता है जिसे हम प्रोग्राम करते हैं। ऑलरेडी यूजर के लिए हम एक प्रोग्राम बनाते हैं जिसको यूजर अपने हिसाब से यूज करता है। यूजर का मतलब हम लोग, प्रोग्रामर का मतलब भी हम लोग। तो जो हम लोग जो बनाते हैं वो प्रोग्रामर कहलाते हैं, और जो हम लोग यूज करते हैं वो यूजर कहलाते हैं। तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल इज ए स्प्रेडशीट प्रोग्राम। अब आते हैं स्प्रेडशीट प्रोग्राम क्या है। स्प्रेडशीट प्रोग्राम एक ऐसा प्रोग्राम है, सबसे पहले जानने की जरूरत है स्प्रेडशीट क्या होता है। स्प्रेडशीट का मतलब होता है एक ऐसा शीट जिसको हम फैला सकें। जैसे आपको मैं बताता हूँ, ये मेरा रुमाल है, अभी इसका इतना हिस्सा दिख रहा है, इसमें आपको दिख रहा होगा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल टाइप का रोज एंड कॉलम्स दिख रहे होंगे। अब मैं इसको ओपन करता हूँ, ये स्प्रेड मैं कर रहा हूँ, इसको मैं स्प्रेड कर रहा हूँ, इसको मैंने स्प्रेड कर दिया, स्प्रेड हो गया, ये पूरा का पूरा स्प्रेड हो गया। अब देखिए कुछ माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल जैसा दिख रहा है, रोज एंड कॉलम्स इसमें दिख रहा है, मतलब ये पूरा स्प्रेड हो गया। तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल भी एक तरह का स्प्रेडशीट प्रोग्राम है जिसको हम अपने हिसाब से स्प्लिट कर सकते हैं, इसको छोटा कर सकते हैं, अपने एप्लीकेशन में फिट कर सकते हैं। ओके, अब मैंने इसको छोटा कर लिया।
ये अभी भी स्प्रेडशीट प्रोग्राम, तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल भी इसी तरह का स्प्रेडशीट प्रोग्राम है जिसको हम अपने हिसाब से स्प्रेड कर सकते हैं, फैला सकते हैं। शीट का मतलब क्या होता है, जिसमें रो एंड कॉलम्स होते हैं। आप सर्फ एक्सेल का ऐड देखते होंगे तो देखते होंगे जब दाग कहीं किसी कोने में होता है तो उसका सर्फ एक्सेल का जो डिटर्जेंट होता है वो पावरफुल आदमी के फॉर्म में जाता है और डिटर्जेंट को जाके धोता है। इसका मतलब क्या है, मतलब वो रोज एंड कॉलम्स के बीच में फंसे हुए जम्स को निकाल देता है जो कपड़ों को गंदा करते हैं। तो वो एक समझने के लिए कॉन्सेप्ट है, मतलब कोई भी ऐसी चीज़ हमेशा रो एंड कॉलम से ही मिलकर बनती है। कोई भी आप एग्जांपल देख लीजिए, रो एंड कॉलम से, शर्ट में भी जो रेसे होते हैं रो एंड कॉलम से ही मिलकर बनते हैं। तो वही सब मिलके आपको स्प्रेडशीट प्रोग्राम बनाते हैं। समझ में आ गया स्प्रेडशीट प्रोग्राम क्या होता है। अब आते हैं वर्कशीट। तो जहाँ पे हम जितने एरिया में काम कर रहे होते हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को, उसको हम बोलते हैं वर्कशीट। और वर्कबुक बोलते हैं जितने भी शीट हैं, शीट 1, शीट 2, शीट 3। बाय डिफ़ॉल्ट शीट 1 में हम काम करते हैं। तो एक एक्सेल के पूरी फाइल में जितनी भी शीट होती है या जितनी शीट की हमें रिक्वायरमेंट होती है, सारी शीट मिल के हमें वर्कबुक बताती है। क्या बताती है? वर्कबुक। जैसे आपके बुक और शीट में क्या डिफरेंस है, जैसे आपकी कॉपी में ढेर सारी शीट्स होती है लेकिन सब मिलके एक बुक बनाती है। बुक में शीट्स होती है और सब मिलके एक बुक बनाती है। ठीक वही कॉन्सेप्ट माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में भी है, कई शीट्स मिलके आपकी वर्कबुक बना रही है। अब आते हैं सेल्स पे। ये जितने भी आपको बॉक्स दिख रहे हैं ये सब क्या होते हैं? सेल होते हैं। और अगर इस पर एक डार्क बॉर्डर है, ब्लैक डार्क बॉर्डर है, इसका मतलब क्या है? ये एक्टिव सेल है। और एक्टिव सेल की एंट्री कहाँ होगी? नेम बॉक्स पे होगी। ये कंपोनेंट्स है, हम कंपोनेंट्स भी चेक कर रहे हैं, नेम बॉक्स पे होगी। और तो ये था एक्टिव सेल। एक्टिव सेल जैसे मैंने बताया आपको, डार्क बॉर्डर, ये जितने भी सेल है डार्क बॉर्डर अगर उसके चारों तरफ दिखता है तो वो एक्टिव सेल बोला जाता है। और इसकी एंट्री हमें कहाँ दिखती है? नेम बॉक्स में दिखती है। ये क्या है अभी? F यहाँ से और 3 यहाँ से, इंटरसेक्शन ऑफ रोज एंड कॉलम्स। इंटरसेक्शन का मतलब होता है जहाँ पे दोनों काटते हो। तो यहाँ से तीसरे नंबर का रो इसको कट कर रहा है और यहाँ पे F नंबर का कॉलम कट कर रहा है। तो यहाँ पे ये F3 क्या हो जाएगा? एक्टिव सेल हो जाएगा। इसी तरह से अब आपको बताना है रोज एंड कॉलम्स क्या होता है। तो रोज क्या होता है? जो वर्टिकल लाइन होती है, वर्टिकल का मतलब होता है ये सीधे सीधे, इसको बोलते हैं कॉलम। और जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है इसको बोलते हैं रो। अंडरस्टैंड? मतलब जो भी हॉरिजॉन्टल लाइन होगी उसको बोलेंगे हम रो, और जो वर्टिकल लाइन होगी उसे बोलेंगे कॉलम। जैसे इसमें कॉलम ए है तो ए वर्टिकल है, कॉलम बी, कॉलम सी, कॉलम डी, कॉलम ई, कॉलम एफ, कॉलम जी, कॉलम एच, कॉलम आई। कहाँ तक जाएगा ये? 2007 एक्सेल, MS एक्सेल 2007 वर्जन और अब। इसके पहले क्या था? कम था। 2007 वर्जन में ये कितना हो गया? ये XFD हो गया। और पहले क्या होता था? VI होता था। ये 6 नहीं है, ये VI है। VI कैसे इसको डिसाइड कैसे किया जाता है? ये VI है। ये ABCDEFGHI JKL Z हो जाएगा। Z के बाद क्या हो जाएगा? AA AB AC AD AE AF AZ हो जाएगा। फिर क्या हो जाएगा? BA BC BD BE BF BG। जैसे आप कभी भी देखते होंगे आपके शहर में, आपके घर पे मोटरसाइकिल होगा, स्कूटी होगा, कार होगा, कुछ भी, उसका नंबर डिसाइड होता है कि नहीं होता है? तो नंबर कैसे डिसाइड होता है? UP 53 AC 1573 होता है कि नहीं होता है? तो ये AC कैसे डिसाइड हुआ है? ये डिसाइड हुआ नंबर से, या 4 डिजिट का नंबर है जहाँ ये 9999 आ जाता है, उसके बाद से ये डिजिट चेंज होता है, ये AD हो जाएगा। ओके, इसी तरह से जब ये AZ हो जाएगा तो यहाँ पे BA आ जाएगा, फिर BC BD ऐसे करके BZ हो जाएगा। तो उसी तरह से उसी पैटर्न पे हम यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल पे भी सेल चेंज करते हैं। और ये लास्ट में क्या आएगा? XFD आएगा। XFD आएगा जिसकी वैल्यू कितनी होती है? 16,300
384। अगर इसको हम नंबर में काउंट करें तो 16,384 आता है। क्लियर? एनी डाउट? ओके, इफ़ यू हैव एनी डाउट कमेंट बॉक्स में आप जरूर लिखेंगे। और इसी तरह से रो पे अब आते हैं। रोज़ क्या होते हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। मैक्सिमम कितना हो सकता है? 10,48,576। ये हमारा क्या है? नंबर ऑफ रोज़ है। और इसी दोनों के इंटरसेक्शन को हम सेल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सेल बोलते हैं। और जिस सेल पे हमारा कर्सर होता है उसे हम एक्टिव सेल बोलते हैं। तो ये हमारा एक्टिव सेल था। चेंज कैसे कर सकते हैं? हम अपना कर्सर हटा के कहीं और कर दें, हमारा एक्टिव सेल कहीं और चला जाएगा। क्लियर? इसी तरह से हम अपने वर्कबुक को सेव कर सकते हैं। तो सेव करने का प्रोसेस ठीक वैसे ही है जैसे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में है। जैसे मैंने आपको बताया था, Ctrl+S करते हैं या फाइल में जाते हैं, सेव ऑप्शन पे जाते हैं, सेव कर लेते हैं, नेम देते हैं और इसका एक्सटेंशन होता है .xlsx। क्या होता है? .xlsx। ओके, जैसे फाइल नेम है अमित.xlsx, ये हमारी एक्सेल की फाइल हो गई जिसे हम सेव कर सकते हैं। इसी तरह से सेल का सिलेक्शन करना है, तो सेल का सिलेक्शन करना है तो हम यहाँ पे ए पे क्लिक करेंगे तो कंप्लीट ए का सिलेक्शन हो जाएगा, मतलब कॉलम का सिलेक्शन हो जाएगा। इसी तरह हमने 6 पे क्लिक कर दिया तो कंप्लीट रो का सिलेक्शन कहाँ तक हो जाएगा? XFD तक हो जाएगा। तो ये तो था रोज़ और कॉलम का सिलेक्शन करना। इसी तरह से हम चाहते हैं एक रेंज का सिलेक्शन करें, तो रेंज का सिलेक्शन करने के लिए आप माउस पॉइंटर का यूज कर सकते हैं। और इसमें रेंज क्या हो जाएगा? C2 से लेकर E7 तक, C2 से लेकर E7 तक ये क्या हो जाएगा? आपका सेल रेंज हो गया, जिसमें रोज भी है कॉलम भी है। इसको बोलते हैं सेल रेंज। इसी तरह आप अपने डेटा को डिलीट भी कर सकते हैं। डिलीट बटन पे जाते हैं, डिलीट कर लेते हैं या इरेज कर लेते हैं। ओके, और आप जो कुछ भी लिखते हैं आपका डिस्प्ले किस में होता है? फार्मूला बार में होता है। और इसी तरह से आप अपने डेटा को मूव करा सकते हैं, कॉपी कर सकते हैं, मूव करा सकते हैं और कॉपी करा सकते हैं। अंडू फीचर आपको पता ही है, आप क्विक एक्सेस टूल बार में देख चुके हैं। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के सारे वर्जन्स में आप इसको देखते हैं। यहाँ कॉर्नर पे बन के आता है, ऐसे आता है, एक ऐसे आता है, एक रीडू होता है, एक अंडू होता है और सेव का भी ऑप्शन उसमें होता है। तो ये थी आपकी एक्सेल, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की पार्ट 1 वीडियो था, जिसमें मैंने आप लोग को डेफिनेशन स्टार्ट कैसे करते हैं, एक्सेल विंडो के कंपोनेंट्स के बारे में बताया और रोज एंड कॉलम के बारे में इंफॉर्मेशन दिया। ओके, सेल एड्रेस इसमें एक टॉपिक था। तो सेल एड्रेस वही है जो मैंने अभी आपको बताया। एक्टिव सेल आप जहां भी कंटेंट अपना रखते हैं तो नेम बॉक्स में उस सेल का एड्रेस आता है या सेल रेफरेंस आता है। तो जैसे मैंने यहाँ पे F है और यहाँ 3 है, तो इंटरसेक्शन F3 है, तो इसी को F3 बोलेंगे, सेल एड्रेस हो गया। तो बच्चों ये तो था आज का हमारा वीडियो। होप यू विल एंजॉय टुडेज़ वीडियो। अगले वीडियो में मैं पार्ट 2 वीडियो बताऊंगा और उसके बाद से आपको एक प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन करके भी बताऊंगा कि एक्सेल में हम लोग प्रैक्टिकली कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो इस वीडियो के लिए इतना ही बच्चों। थैंक यू।